भारत का जल संकट, पानी की कमी या खराब प्रबंधन। जय हिंद साथियों, क्या आपको पता है कि भारत में दुनिया की लगभग 20% आबादी रहती है, लेकिन हमारे पास दुनिया का सिर्फ 4% ताजा पानी यानी फ्रेश वाटर उपलब्ध है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत के लगभग 600 मिलियन लोग यानी आधी आबादी हाई वाटर स्ट्रेस यानी अत्यधिक जल संकट का सामना कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत में सचमुच पानी की कमी है या असली समस्या है हमारा खराब जल प्रबंधन यानी पुअर वाटर गवर्नेंस। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि भारत के वाटर पैराडॉक्स को, जहां समस्या सिर्फ पानी की नहीं बल्कि उसकी बर्बादी, असमान वितरण और खराब प्रबंधन की है। दोस्तों, भारत का जल संकट सिर्फ प्राकृतिक नहीं बल्कि काफी हद तक मानव निर्मित यानी कि मैन मेड क्राइसिस बन चुका है। अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो तस्वीर बेहद चिंताजनक दिखाई देती है। आजादी के समय यानी 1947 में भारत में प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता लगभग 5000 घन मीटर थी, लेकिन आज यह घटकर सिर्फ 1400 घन मीटर रह गई है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि भारत अकेले दुनिया के कुल 25% भूजल यानी ग्राउंड वाटर का उपयोग करता है। यानी हम तेजी से अपने भूमिगत जल भंडार को खत्म कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि क्या भारत में बारिश कम होती है? नहीं, भारत में हर साल पर्याप्त वर्षा होती है। समस्या यह है कि हम उस पानी को सही तरीके से बचा और प्रबंधित नहीं कर पाते हैं। शहरों में पानी की भारी बर्बादी, पुरानी सिंचाई तकनीकें, भूजल का अंधाधुंध दोहन, नदियों का प्रदूषण और खराब जल नीति, ये सभी कारण इस संकट को और गंभीर बना रहे हैं। यानी समस्या सिर्फ वाटर स्कैर्सिटी नहीं बल्कि वाटर गवर्नेंस की है। सरकार की बड़ी योजनाएं, हालांकि संकट गहरा है, लेकिन सरकार ने इसे निपटने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। पहला है जल जीवन मिशन 2019। इस योजना को देश हर घर नल से जल पहुंचाना। पहले इसका लक्ष्य 2024 था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 2028 कर दिया गया है। दूसरा है अटल भूजल योजना। इस परियोजना का फोकस भूजल संरक्षण और उसके बेहतर प्रबंधन पर है, यानी जमीन के नीचे तेजी से गिरते जल स्तर को रोकना। तीसरा है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। भारत में सबसे ज्यादा पानी खेती में उपयोग होता है, इसलिए सरकार ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन जैसी तकनीकों को बढ़ावा दे रही है ताकि पानी की बर्बादी कम हो। चौथा है अमृत मिशन। यह योजना शहरों में बेहतर जलापूर्ति, सीवेज ट्रीटमेंट और शहरी जल प्रबंधन को मजबूत करने के लिए चलाई जा रही है। पांचवा है नमामि गंगे परियोजना। गंगा नदी और उसके पूरे बेसिन की सफाई और संरक्षण के लिए यह बड़ा अभियान है। दोस्तों, अगर आज भी हम नहीं जागे तो आने वाले समय में पानी सिर्फ संसाधन नहीं बल्कि संघर्ष का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। जल संरक्षण अब सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, यह एक जन आंदोलन बनना चाहिए। बारिश के पानी को बचाना, पानी की बर्बादी रोकना और भूजल संरक्षण करना, ये हमारी भी जिम्मेदारी है। याद रखिए, अगर जल है तो कल है, और अगर हमने आज पानी नहीं बचाया तो आने वाली पीढ़ियों के पास पीने के लिए सिर्फ आंसू बचेंगे।